जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, जो हम एपरिज्म पढ़ेंगे 237, वो बता रहा है कि अगर आप किसी इंटरमिटेंट फीवर का ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हैं और उसमें जो पैरेक्जोम्स है, चिल, हीट एंड स्वेट स्टेज, ये तीनों जो पैरेक्जोम्स आता है, ये पैरेक्जोम्स अगर लंबे लंबे समय पर आ रहा है तब तो हम प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, राइट। अगर स्वेटिंग, इफ द पैरेक्जोम्स कम्स एट 9 AM, आई विल गिव नेट्रोम्यूर। इफ द पैरेक्जोम्स कम एट 3 PM, हीट, चिल, स्वेट, जो स्टोजो, वी प्रिस्क्राइब एपिस। लेकिन अगर यह जो स्टेज है, चिल, हीट एंड स्वेट स्टेज, अगर ये वेरी शॉर्ट टाइम का हो तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, इफ द स्टेज ऑफ एपेरेक्सिया इज वेरी शॉर्ट, अगर एपेरेक्सिया का स्टेज अगर बहुत वेरी शॉर्ट हो, when to apply medicine in intermittent fever। इंटरमिटेंट फीवर के केस में जब एपेरेक्सिया जो स्टेज आ रहा है अगर वेरी शॉर्ट हो, तब उस समय हम कैसे मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करेंगे? उस समय हम डोज ऑफ मेडिसिन कैसे प्रिस्क्रिप्शन करेंगे? इसका आंसर है कि पहली बात कि अगर स्टेज ऑफ एपेरेक्सिया बहुत शॉर्ट है, जैसे कि बहुत सारे जो डिफिकल्ट केस होते हैं जो फीवर के, जो जिसको हम बैड केस कह सकते हैं, उस केस में अगर ऐसा अगर होता है कि एपेरेक्सिया का स्टेज अगर वेरी शॉर्ट पीरियड का आ रहा हो, तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन का डोज तब देंगे जबकि perspiration begins to decrease। when the stage of perspiration begins to decrease, जब perspiration का स्टेज डिक्रीज करना शुरू हो जाए तब हम प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, पहले नहीं। क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि if before paroxysms, if we prescribe in the intermittent fever the opium, it the patient may die। इसलिए हम इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जब एपेरेक्सिया का स्टेज बहुत शॉर्ट होगा, तो जब स्वेटिंग स्टेज आएगा तब वहां हम प्रिस्क्रिप्शन करेंगे होम्योपैथिक डोज ऑफ मेडिसिन। तो चलो भाई, ये तो हुआ क्या कि हाँ भाई, वो एपेरेक्सिया के स्टेज में पर्सपायरेशन का स्टेज आ रहा था, तो हमने पर्सपायरेशन डिक्रीज किया तो हमने दवा दे दिया। लेकिन तब क्या होगा? तब क्या होगा जबकि पर्सपायरेशन का स्टेज नहीं आएगा? देन व्हाट विल डू? सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस कि वी नो ऑल्सो दिस थिंग्स कि when the stage of perspiration is not found in the case of intermittent fever, we have to prescribe the medicine whatever the paroxysms is going on। जो भी paroxysms आ रहा है, जो भी paroxysms आ रहा है, सपोज कर लो चिल स्टेज आ गया, हीट स्टेज आएगा, परस्पायरेशन नहीं आया, तो वही जो स्टेज जो डिक्रीज करेगा, चिल का स्टेज डिक्रीज करेगा, हीट का स्टेज जब डिक्रीज करेगा, हम वही होम्योपैथिक मेडिसिन, डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन हम प्रेस्क्राइब कर देंगे। इसको भी लिख लीजिए आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द स्टेज ऑफ एपेरेक्सिया इज वेरी शॉर्ट, एज हैपेंस इन सम वेरी बैड केसेस, बैड केसेस, फीवर के बैड केसेस में the dose of homeopathic medicine should be administered when perspiration begins to decrease। जो मैंने पहले बताया है, डिक्रीज
एंड सेकेंडली व्हेन, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, एंड व्हेन परस्पायरेशन बिकम्स नॉट फाउंड, अगर परस्पायरेशन का जो स्टेज है मिला ही नहीं, द अदर सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स, ध्यान रखोगे, द अदर सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स, दूसरा जो आने वाला जो पैराग्राफ्स है, विच कम टू एन एंड, जिसका एंड होने वाला है, चिल का एंड होने वाला है, स्वेट का एंड होने वाला है, विच कम्स टू एन एंड, कॉमा, द डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड, हमको होम्योपैथिक मेडिसिन का डोज दे देना चाहिए, खास के इन द केस ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि हम होम्योपैथिक फिजिशियन इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। इस बात का जो ध्यान रखेगा, द मेडिसिन विल मार्वलस। अगले वीडियो में हम बताएंगे फ्रॉम माई ओन क्लिनिकल एक्सपेक्ट हाउ दिस रूल इज फॉलोड, ए वेरी डिफिकल्ट इंटरमिटेंट फीवर हैज बीन क्योर्ड। मैं आप सबों को बताऊंगा कि अगर इसको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल गिव द आंसर। और अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप फॉरवर्ड करें इसको, जिसमें कि और को लाभ मिल सके। थैंक यू।